गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9th में आज पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बेटा जी का मतलब क्या है? जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया? एक्सेलरेशन। और उसी एक्सेलरेशन को अपन बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको अपन स्मॉल जी से लिखेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो बेटा उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन है, और उसी एक्सेलरेशन को अपन क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब अपने को इस जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे बतानी है, तो उसके लिए अपन एक डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन करके पहले जी का फॉर्मूला अपने को डिराइव करना है, फिर अपन अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है क्या? स्मॉल एम, और ये अर्थ है जिसका मास है कैपिटल एम ई। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या है? डी। क्या है? डी। अब ये देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ है, इनके बीच में फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये स्मॉल एम है, ये किधर अट्रैक्ट होगा? अर्थ की तरफ। किधर अट्रैक्ट होगा? अर्थ की तरफ। और अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो उसमें ग्रेविटी आएगी, मतलब एक्सेलरेशन आएगा। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेविटी बोलते हैं। और जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट किधर फॉल होगा? अर्थ की तरफ फॉल होगा, है ना? अर्थ की तरफ ये फॉल होगा, जिससे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी और उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा। ठीक है, तो अब अपन उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके लिए देखिए, अपन जानते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ क्या था? न्यूटन ने क्या दिया था? जो फोर्स होता है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये जानते हैं अपन। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है? m, और इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना आया? g। तो अपन लिख सकते हैं F इक्वल टू mg। इस पे जो फोर्स लगा, जिसकी वजह से ये किधर जा रहा है? अर्थ की तरफ। तो फोर्स F किसके इक्वल आ जाएगा? इसका मास, और इसके अंदर जो एक्सेलरेशन कितना आया था? g। तो mg आ जाएगा इस इक्वेशन से। एक ही जगह कितना आ जाएगा? g। तो mg। ठीक है, अब अपन जानते हैं मास और एक अर्थ का मास है, इनके बीच में फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका फॉर्मूला क्या होता है? g स्मॉल m, और अर्थ का मास क्या है? me। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? d स्क्वायर। जो क्या है? इनके दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? f। ठीक है ना, इसके इक्वल होगा, ये अपन जानते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अपन देखें तो अपने को क्या मिलेगा? जो फोर्स है फर्स्ट इक्वेशन से mg, वो सेकंड इक्वेशन में रख दे, तो mg इक्वल टू आ जाएगा g me m अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, तो g की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? g me डी स्क्वायर। क्या आएगी? g me डी स्क्वायर। बेटा यहाँ पे जो g है वो तो क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर की वैल्यू आई है। वो क्या आई है? g me अपॉन डी स्क्वायर। अब अपने को जो g है वो कहां पे कैलकुलेट करना है? अर्थ के सरफेस पे। तो अर्थ के सरफेस पे कैलकुलेट करना है, तो अपन इस मास को कहां कंसीडर कर लें? अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास ना। लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस d। तब ये जो डिस्टेंस d है, तो ये अगर ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहां आ जाए? इधर आ जाए, तो जो डिस्टेंस d है वो अर्थ की रेडियस के इक्वल हो जाएगी ना। जो डिस्टेंस d है वो कहां, किसके इक्वल हो जाएगी? अर्थ के रेडियस के इक्वल, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे? अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास है। तो अपन कह सकते हैं जो डिस्टेंस d है वो अर्थ के रेडियस के इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, द डिस्टेंस d विल बी इक्वल टू r। द रेडियस r क्या है? द रेडियस ऑफ द अर्थ।
तो इसके अंदर अपन क्या रख दें, जी एम ई, और डी की जगह क्या रख देंगे, आर, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो जो जी की वैल्यू है कहां पर, अर्थ के सरफेस पे, वो कितनी आएगी, तो ये जो वैल्यू है सारी फिक्स वैल्यू है। जी की वैल्यू अपन जानते हैं, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। और बेटा एम ई, मास ऑफ अर्थ कितना है, इसकी भी वैल्यू फिक्स है, 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24 kg। और जो रेडियस है उसकी भी वैल्यू फिक्स है, कितनी है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। ये सारी वैल्यू जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो अपने को अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, जी कितना आएगा, जी की वैल्यू कितनी है, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, फिर है एम ई, मतलब किसका मास है, अर्थ का, कितना है, 6 इंटू 10⁻24, और आर की वैल्यू कितनी है, 6.4 इंटू 10⁻6, और ऊपर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू को अगर अपन सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी जी की, वो कितनी आएगी, अप्रोक्स 9.8, कितनी आएगी, 9.8। और जी क्या है, एक्सेलरेशन है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जी की वैल्यू आएगी कहां पर, अर्थ के सरफेस पर।